हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्ट्रक्शिवी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम इस वीडियो में केवल 1 to 5 पार्ट ही करेंगे। आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको करना है, ये आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको इनको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, देखिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहाँ देखिए कि हमारा जो इसमें देखिए इस वाले टर्म में भी एक्स है और इस वाले टर्म में भी एक्स है, तो इसको तो हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन ले लिया हमने एक्स को, बाकी हमें कोई भी सेम नहीं दिख रहा है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। तो अब उसके बाद जो सेम नहीं है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ठीक है। और ये आपके पास दो एक्स था ना, तो एक एक्स तो हमने कॉमन में ले लिया, एक एक्स हमारे पास बचा, तो ये ए एक्स हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस। अब इस वाले टर्म से हमारा बी तो जो एक्स है वो तो बाहर चला गया कॉमन में, हमारे पास केवल बी बचा, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है, जो इसमें कॉमन रहता है उसको लिख के और बाकी जो कॉमन नहीं रहता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से करना रहता है। अब आते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट में। अब यहाँ दिया है 7p का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें तो हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब जैसे 7 × 1 होता है, ठीक है, इसके फैक्टर होते हैं 7 के, 7 × 1 होता है फैक्टर, और 21 का फैक्टर क्या होता है, 7 3 या 21, ठीक है। ये 21 का फैक्टर हुआ और ये 7 का, तो दोनों में आपको दिख रहा है कि 7 कॉमन है। 7 क्या है, दोनों में 7 है, तो 7 को हम ले लेंगे कॉमन। बाकी जो हमारे पास है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे है हमारा p का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है, और ये 3 और ये q का स्क्वायर, बस, ठीक है। ये आपका बचा और ये आपका आंसर भी आ गया, ठीक। बस इसमें इतना ही करना था। अब आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से, बहुत इजी है ये भी। अब यहाँ देखिए, अब तीनों में आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, ठीक है। 2 क्या है आपका, तीनों में कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 को हम ले लेंगे कॉमन में, बाकी जो है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे x है, ठीक है। अब आपको x भी दिख रहा है कि तीनों टर्म में भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को भी हम कॉमन में ले लेंगे, ठीक है। 2x हो गया। अब हमारा कोई भी कॉमन नहीं है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए x का यहाँ क्यूब दिया है, तो एक x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास केवल यहाँ पे 2x बचा, यानी x का स्क्वायर, ठीक। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस, इतना किया। अब क्या है आपका, अब है आपका इस वाले में से हमने 2 और x कॉमन में लिया है, y और स्क्वायर बचा, यानी y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस, अब मैंने 2x कॉमन में लिया है, तो क्या बच रहा है, केवल z का स्क्वायर, बस ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी था, ठीक है। अब आते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आपका देखिए, इसमें आपका 4 टर्म दिया हुआ है, ठीक है, 4 टर्म दिए हुए हैं। तो अब इसमें तो हमें चारों टर्म में कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2-2 का हम इसमें पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। 2-2 का पेयर बना लेंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए, जो m का स्क्वायर यहाँ पे भी है और m का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो m स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया। बाकी यहाँ से हमारा a बचा और यहाँ से हमारा b बचा, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये प्लस है तो प्लस, अब इसमें हमारा n का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा हमारा n का स्क्वायर। बाकी क्या बचा हमारे पास, b और ये प्लस, ठीक है, और यहाँ से a बचा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे कॉमन आ गया है, क्या, a प्लस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी b प्लस a। अगर देखिए ये प्लस का है, चाहे ये b प्लस हो, b प्लस a हो या फिर a प्लस b हो, सेम ही होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन आ गया है a प्लस b। बाकी जो है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ये m का स्क्वायर और यहाँ पे बच रहा है n का स्क्वायर, बस
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं वैसे उसी तरह से फिफ्थ वाला पार्ट है। अब इसमें भी आपको 4 टर्म दी हुई है। ठीक, 4 टर्म दी हुई है, तो दो दो का पेयरिंग कर लेंगे इसमें भी हम, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जब हम ये एल से जब इंटू करें 1 का, तो हमारे पास क्या होगा, एल जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 नहीं है यहाँ पे, ये आपका एल है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो जब एल से 1 का इंटू करें, ठीक है, तो एल ही आएगा। यहाँ पे हमारा एल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एल है। तो एल कॉमन हुआ, हमारे पास क्या बचा, एम बचा। और मैंने बताया एल का फैक्टर क्या होता है, एल इंटू 1, यानी 1 भी एल का एक फैक्टर होता है। 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पे +1 भी हो जाएगा। ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एल का भी फैक्टर भी होता है। ठीक है, 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 आप कुछ नहीं रहेगा तो आप 1 लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, अब यहाँ पे भी, अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 1 सबका फैक्टर होता है, तो m इंटू 1, 1 m का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को हम कॉमन ले लेंगे कि 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो इसको 1 को कॉमन लिया। फिर हमारे पास क्या बचा, m प्लस 1। ठीक है, क्योंकि जब 1 का करें तो 1 इंटू 1 ही आएगा। ये आपका हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं। अब ये m प्लस 1 हमारा दोनों कॉमन आ गया है, तो m प्लस 1, और जो क्या बचा हमारे पास, l बचा, और ये +1 आ गया आंसर। ठीक है, इसमें आपका जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं हम। और ये जो ब्रैकेट वाला है ना, ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें यहाँ से 5th पार्ट तक किया क्वेश्चन नंबर 3 का। जो आगे के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।